हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अभी में आप लोगों का स्वागत है। मैं फिर से आ गया हूँ खान सर का बिहार एसएससी की जो प्रैक्टिस सेट जारी किया गया है, सेट नंबर 3 लेकर, जो आपकी बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी में 4 चांद लगाएगा और आपकी मार्क्स इंक्रीमेंट होगी, बढ़ेगी। उसके साथ साथ अन्य एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें इसका जो सिलेबस है 50 जीके है, 25 जीएस है, मतलब साइंस है। साइंस आपके जो रेलवे आने वाली एग्जाम है उसके लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग हैं अगर वीडियो देखें तो पूरा देखें, पूरा देखने से आपको बेनिफिट जरूर महसूस होगी। अगर हमें कुछ कमियां उसे बताएं, मैं उसमें क्या करूंगा, सुधार करूंगा। तो चलिए लेट्स गो। और मैं एक बात और बोल देना चाहता हूँ, मेरा जो चैनल है स्टडी विद अभी, उसे लाइक करें और मौका मिले आपसे गुजारिश है कि शेयर जरूर करें, जिससे हमें क्या मिलेगी, जोश मिलेगी, हमें ऊर्जा मिलेगी। जो आपका तो कुछ नहीं जाता, मेरा तो सब कुछ आता। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार है, सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतर मुहरे निर्मित हैं। पहला जो क्वेश्चन है हिस्ट्री से है, एंशिएंट हिस्ट्री। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो मुहरा जो मिला है, जो उस समय सिक्का था, जो आप लोग मोहनजोदड़ो मूवी में देखे होंगे, ऋतिक रोशन जो मुहरा लेके गया था, वो किसका बना हुआ था, सेल खरी का बना होता है। अधिकतर मुहरे सिंधु घाटी में किसका बना होता है, सेल खरी का बना होता है। दूसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें जो तीर्थकर थे वो थे कौन, महावीर स्वामी। कौन थे, महावीर स्वामी। सॉरी, महावीर स्वामी बोला गया, तो पहले इसके 23वें तीर्थकर थे, 23वें तीर्थकर थे पारस्वनाथ। कौन थे, पारस्वनाथ 23वें थे। 24वें कौन थे, महावीर स्वामी थे। पहले कौन थे, ऋषभ देव थे। पहले कौन थे, ऋषभ देव थे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। जैसे दुनिया में बिस्मार्क किसे कहा जाता है, जो दुनिया के बिस्मार्क जो थे उसी के नाम पर इनका एक और नाम है लौह पुरुष। भारत के आयरन मैन किनको कहा जाता है, सरदार पटेल को कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नील की खेती से संबंधित आंदोलन, मतलब बिहार में जो 1917 में नील विद्रोह हुआ था, 1900 कब हुआ था, 17 में हुआ था, वह कौन सा था, चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन 1917 बिहार में हुआ था। चलिए हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे। मतलब कौन सा प्रेसिडेंसी शहर था जो भारत ने 3 गो प्रेसिडेंसी शहर था, जिसमें से आता है बॉम्बे, बंगाल, मद्रास। प्रेसिडेंसी शहर था, मतलब वहां का आकर सबसे पहले उस एरिया में अपना आवास बनाए रहने लगे। 6ठा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह जो शुरू हुआ था वह कहाँ हुआ था, मेरठ से हुआ था 1857 का विद्रोह। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर, 1857 क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। उस समय कैनिंग थे। 1857 में कौन थे, कैनिंग थे। नेक्स्ट है 8 नंबर, फ्रांस में आतंक का राज किसने स्थापित किया था। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल में बना था। तो ये कौन सा था, रॉबस्पियर के शासनकाल में। कौन के शासनकाल में, रॉबस्पियर। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि आतंक का राज स्थापित करने वाला कौन था, रॉबस्पियर था। 9 नंबर क्वेश्चन है, कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था। मतलब जिस समय कल्चरल आंदोलन हुआ था उस समय चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख कौन थे, वो थे माओ जेडोंग। कौन थे, माओ जेडोंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया। मतलब संविधान सभा राष्ट्रीय ध्वज का
प्रारूप को कब अपनाया था? इसका जो सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को। कब मनाया था? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द यह मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समता और बंधुता अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन। तो ये जो लिया गया है आपको फ्रांस के संविधान से लेकर, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी कब हुई थी? 1789 में हुई थी। उसी समय नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है? इसमें जो है अभी वर्तमान में 22 भाषा है और जिस समय संविधान बना उस समय 14 भाषा मान्यता प्राप्त था। इसमें अंग्रेजी मान्यता प्राप्त नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्य को 44वें संशोधन। तो 44वें संशोधन कब हुआ? 50, 79, 65, 76। तो 44वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। आपसे 42वें संशोधन कब हुआ था? सॉरी, मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था और 44वां जो हुआ था 1978 में हुआ था। इसका सही आंसर क्या होगा? 1976। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? मतलब द्विसदनीय मतलब क्या? विधानसभा और विधान परिषद। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसका जो सही आंसर है तमिलनाडु में नहीं है। सॉरी देखिए क्या लगा हुआ है? नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में नहीं है। यहाँ जो बिहार भी द्विसदनीय है, तो बिहार में कितने विधान परिषद है? 75। बिहार में कितने हैं? 75 विधान परिषद है। नेक्स्ट है 16 नंबर। राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितना हो सकता है? राज्यसभा का अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? 240, 250, 200, 260। अगर आप लोग क्वेश्चन अगर आंसर जानते तो उस समय क्या करेंगे हम लोग बताएंगे। इसके जो सदस्य हैं 250 अधिकतम हो सकते हैं, वर्तमान में 245 हैं प्रेजेंट में। 17 नंबर क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? 92, 93, 91, 95। इसका जो सही आंसर है संवैधानिक जो बना 1992 में बना। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? मतलब भारत का मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ? यह जो हुआ था 1993 में। राष्ट्रीय मतलब भारत का। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ थे। मतलब मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये कौन बनते हैं? मानवाधिकार आयोग का जो रिटायर्ड जस्टिस होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? बनते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भाषा पर आधारित है, ध्यान से। सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली बुनियादी परिभाषा कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। इसका सही जो आंसर होगा डायरेक्ट हम बता देते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? नेपच्यून के अलावा किस अन्य ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? आप तो पहले से जानते हैं, नेपच्यून को जाने भाई नहीं जाने, लेकिन पृथ्वी के बारे में जानते हैं कि पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला कहा जाता है। कि पृथ्वी पर अधिकतर भागों पर क्या है? पानी का है। तो ऐसे आप जान गए कि 29% भूमि पर क्या है? भूमि है और 71% पर क्या है? पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किसका सही मेल नहीं है? तो देखिएगा, जो आप जानते हैं उसको मिलाइए, जो नहीं जानते उसको क्या कीजिए? छोड़ दीजिए। सबसे पहले जो देखिए ओसाका जानते हैं जापान में है। ओसाका कहाँ में है? जापान में है। लंका शायर
ब्रिटेन में बिल्कुल सही है, क्योंकि लंकाशायर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहला सूती कारखाना यहीं खुला था, लंकाशायर मैनचेस्टर में। उसका सेलम भारत में है, सेलम जानते हैं, आंध्र प्रदेश इधर। बर्मिंघम फ्रांस में, ये गलत है। बर्मिंघम जो है आपको कहाँ है, ब्रिटेन में है। बर्मिंघम कहाँ है, ब्रिटेन में। तो इसीलिए लिखा, इसका सही आंसर क्या हो गया, डी हो गया। वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है, किस गुण के कारण वायुमंडल में जो नमी की मात्रा होती है उसको क्या करता है, सोख लेता है, वह है प्रसंवेदन। कौन सा है, प्रसंवेदन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, ध्यान। वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है वो क्या कहलाता है, प्रसंवेदन कहलाता है। मुंबई हाई किससे प्रसिद्ध है, मुंबई हाई किससे संबंधित है, मुंबई हाई किससे संबंधित, देखिए मुंबई इस्पात, पेट्रोलियम, मकबरा, जूट। मुंबई हाई जो है पेट्रोलियम से संबंधित, खनिज से लगभग 75 किलोमीटर दूर मुंबई हाई समुद्र के किनारे से अरब सागर। मुंबई हाई अवस्थित कहाँ है, अरब सागर। समुद्र से जो तेल निकाला जाता है उसी को बम्बई हाई, जो जहाज का जहाँ पर निकाला जाता है उसका नाम है। सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसका पर्सिया खाड़ी के, कैस्पियन सागर से, मित्र सागर से, लाल सागर से। तो आप लोग सभी लोग इससे परिचित होंगे। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, लाल सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है, लाल सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है, नागा अर्जुन सागर परियोजना गंडक, कोसी, महानदी किस नदी की, गंडक बिहार में है तो होगा ही नहीं, कोसी भी बिहार में, किसी लिखा कोसी होगा, महानदी ये उड़ीसा में है, नागार्जुन दक्षिण में, इसलिए कृष्णा नदी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है, मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में करें, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। तो मयूराक्षी परियोजना जो है आपको कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। और नदी का नाम भी क्या है, मयूराक्षी है, मतलब मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर ही है। नेक्स्ट है, वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है, मतलब कौन सा जो है विषुवतीय प्रदेश, मतलब पृथ्वी में काल में इस एरिया में जो होता है ये सब विषुवतीय, इसमें जो इस एरिया में नहीं पाया जाता वो वन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आयरन वुड। कौन हो जाएगा, आयरन। ये विषुवतीय, ये सब विषुवतीय है, महोगनी, रोजवुड, अकेसिया, ये सब विषुवतीय। इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन वुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे जैसे रूप में कहा जाता है, मतलब बागानी फसल होता है उसको बेचकर रुपया कमाया जाता है, उसको कौन से फसल के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है, तो इसको रोपण फसल कहते हैं। कौन सा फसल कहते हैं, जीवन निर्वाह भी कर लेते हैं, जैसे केला हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब रोपण फसल है। 29, भारत निम्नलिखित में से दुनिया का किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता, मतलब सबसे अधिक उत्पादन भी करता है और उपयोग भी कर लेता है। इसका सही आंसर जो है कौन है, मक्का सबसे अधिक उत्पादन भी करता है और उपभोग भी क्या करता है, कर लेता है। 30 नंबर देखिएगा, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो पहला तो जानते हैं भारत है एक तरह से, दूसरा चीन है, और तीसरा कौन सा देश है, तीसरा जो है आपको कौन है, आप जानते हैं बॉस। बॉस कौन है, अमेरिका, यूएसए जिसको कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, यूएसए कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसको SCO कहते हैं, CSO बोलते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन SCO। इसकी स्थापना सबसे पहले जान लीजिए 1951 में हुआ था। कब हुआ था SCO की स्थापना, 1951 में। इसका जो मुख्य काम है राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना। नेक्स्ट 32 नंबर, भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनीय कौन सी समिति बनी है, मतलब भारत में पूंजी खाते के परिवर्तनीय के लिए कौन सी समिति बनी है। इसका जो सही आंसर है तारापुर समिति। किससे संबंधित है, तारापुर संपत्ति से समिति संबंधित है। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है, मतलब उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। उत्तर देखिए
CR, देखिए सेंट्रल। तो NCR में कौन सा नहीं आता है? देखिए NCR में तो कोटा जो है, इलाहाबाद, आगरा, झांसी तीनों आता है NCR में। ई जो आता है NWR में आता है, उत्तर पश्चिम रेलवे में कोटा। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास का संदर्भ में अध्ययन किया था, कौन सा द्वीप था? मतलब चार्ल्स ने फिंचीज पर जो जैव विकास के बारे में जाना था, वह कौन सा द्वीप है? वो है गालापेगोस द्वीप। वहाँ जाके जहाज से उसने हीगल नामक जहाज से किए थे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही 15 मार्च। विश्व 15 मार्च में अगर भारत का बोला जाएगा तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 36 नंबर, महाराष्ट्र के पोला त्यौहार किस जानवर की पूजा की जाती है? मतलब महाराष्ट्र में पोला त्यौहार, आपको एक यहाँ क्वेश्चन हो गया, पोला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। यहाँ किस जानवर की पूजा होती है? तो बैल की पूजा होती है। महाराष्ट्र में किसकी पूजा होती है? बैल की पूजा होती है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लार्वा से परिवर्तन होकर वो जब वैक्स बनता है तो वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं कायांतरण। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कायांतरण बोलते हैं। साइंस का क्वेश्चन है 38, प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन कहाँ से संश्लेषण होता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो सही आंसर है राइबोसोम। 39 क्वेश्चन है नंबर, हड्डी और पेशी को जोड़ता है। हड्डी और पेशी को जो जोड़ता है वह क्या कहलाता है? उपास्थि, कंडरा, लिगामेंट, अंतर्गन। तो उसको कंडरा कहते हैं। हड्डी और पेशी को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, मानव का जो पित्त होता है, बाइल, जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति क्या होती है? इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। 41 नंबर क्वेश्चन, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की? इसका जो होगा हार्वे ने। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने किया? हार्वे ने किया। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मानव खोपड़ी के मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती है। मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा, मतलब मानव जो खोपड़ी उसमें मध्य कान के हड्डी को अगर हटा देंगे उसमें कुल कितनी हड्डी बचेगी? तो 22 बचेगी। कितने बचेगी? 22। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? मतलब आपातकाल हार्मोन उसको बोला जाता है। तो एड्रेनलिन, इसी को बोलते हैं लरो और उड़ो हार्मोन। नेक्स्ट है 44, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? जो ट्रिपल एंजीएम जो टीका लगता है किन 3 रोगों से बचाता है? उसको बोलते हैं DPT। उसको क्या बोलते हैं? DPT। तो डी मतलब क्या हो गया? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं डिप्थीरिया को? पी मतलब होता है आप लोग को पर्टूसिस, और टी मतलब होता है टेटनस। क्या होता है? टेटनस। देखिए डी मतलब डिप्थीरिया हो गया, पी मतलब क्या हो गया? पेर्टूसिस। पेर्टूसिस खाली खांसी को बोलते हैं, और टेटनस मतलब टेटनस। तो काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया, चेचक है, देखिए कैंसिल हो गया, चेचक है जाए सब का। DPT काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया का क्या करता है? टीका है। 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, आप सब लोग जानते हैं MIC। क्या जानते हैं? MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। 46 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? मतलब मौलिक इकाई इसमें से कौन नहीं है? मीटर, किलोग्राम, केल्विन, क्यूबिक मीटर। तो मीटर, किलोग्राम, केल्विन 7 गो मौलिक इकाई में आता है, क्यूबिक मीटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में सदिश राशि है जिसके लास्ट में गौ रहता है वो तो सदिश होता है, तब पहले ही तो सदिश राशि हो गया, बस एक ही यही है। गौ लास्ट में अधिकतर का वो क्या होता है? सदिश राशि होता है।
48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? एक गेंद, एक साइकिल, एक ट्रक, एक रेलगाड़ी। तो क्या हो जाएगा? एक रेलगाड़ी। जानते हैं जड़त्व का नियम आप लोग जानते होइएगा। तो जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहता है, या कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना चाहता है। जब तक उस पर बाह्य बल न लगे तो तब तक वो अपना जगह नहीं बदले। जिस तरह से मान लीजिए एक गेंद को फेंकने के लिए गेंद के बराबर बल लगेगा, साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए साइकिल, लेकिन रेलगाड़ी को बढ़ाने के लिए रेलगाड़ी के बराबर बल लगाना पड़ेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं जड़त्व अधिक होगा किसमें? रेलगाड़ी में। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है, 10 मीटर विस्थापित होता है, कार्य कितना होगा? इसका जो सही आंसर होगा यह क्या होगा? 600 जूल होगा। क्या होगा? 600 जूल होगा। डब्लू बराबर पढ़ेंगे वर्क टू क्या होता है? मीटर टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, यातायात सिग्नलों को लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। जो सब लोग आप परिचित होंगे, यातायात में लाल बत्ती किसके लिए प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लंबी दूरी से लाल कलर को हम लोग क्या करते हैं? देख लेते हैं। 51, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक मतलब उबलना, तो वैसे उबलने के लिए क्या चाहिए? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल क्या होता है? फ़ारेनहाइट में उबलना क्या करता है? शुरू कर देता है। विभिन्न रंगों को समूह को क्या कहते हैं? विभिन्न रंगों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णपट्टी बोलते हैं। जब देखिए प्रिज्म से होकर एक श्वेत प्रकाश इस तरह से गुजरती है तो क्या करती है? 7 रंगों, इसको वर्णपट्टी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वर्णपट्टी बोलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? धारा के दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहता है। प्रत्यावर्ती मतलब प्रत्य की तरह आगे पीछे करते रहता है, इसलिए धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहता है। नेक्स्ट है 54 बहुत इंपॉर्टेंट, पल्सर। पल्सर मतलब बाइक नहीं समझिएगा, पल्सर मतलब होता है तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारा। तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे पल्सर होते हैं। कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग होता है? तो ये जो होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, रेडियोग्राफी, टेलीविजन सेट का, वन डे ग्राफ जनित्र का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टेलीविजन सेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते किस वैज्ञानिक के द्वारा बताएगा? मतलब ये जो परमाणु के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा गंवाए क्या करते रहता है? गमन करते रहता है। तो किस वैज्ञानिक ने यह बताया? तो यह बताया कौन? बोहर ने बताया। किसने बताया? बोहर ने बताया। किसने बताया? बोहर ने बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बस 5 मिनट का और सेशन होगा। निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है वो कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बढ़ते क्रम में। चलिए 58, सभी अम्लों को साझा तत्व, मतलब जितना भी अम्ल होता है सब में क्या होता है? साझा तत्व में अगर बात करेंगे हाइड्रोजन सभी अम्ल में होते हैं। सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शून्य क्रम। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है। ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो उससे ऊर्जा निकलती है, इसीलिए ऊष्माक्षेपी हो गया। क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 61, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है? नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण। लगता तो भी सही है, रासायनिक परिवर्तन जब होगा, निकाय और एंथैल्पी में परिवर्तन होगा ही। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन जरूर होगा। जब H2SO4 को Z कराइएगा तो उसके गुणों परिवर्तन, इसलिए का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 72 देखते हैं, मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेंटिनस प्रक्रिया कहलाती है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी, चांदी। मिश्र धातु में चांदी के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेंटिशंस प्रक्रिया कहलाती है। 63, परमाणु ऊर्जा को पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? आप लोग जानते हैं परमाणु ऊर्जा अगर बनाना है तो यूरेनियम का प्रयोग करना पड़ेगा, थोरियम का उपयोग करना पड़ेगा। मानव शरीर में निम्न में से क्या लेukemia को प्रभावित होता है? लेukemia जो रोग होता है उससे प्रभावित कौन होता है? तो उससे प्रभावित जो होता है रक्त होता है। किस क्या होता है? रक्त होता है। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो सुपरसोनिक जो विमान चलता है आयनमंडल, वायुमंडल, क्षोभमंडल, ओजोन मंडल, तो ओजोन मंडल को क्या करती है? हानि पहुंचाती है। 66 नंबर क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होती रहती है? वह घटती रहती है। वो क्या होती रहती है?